से दिव्यांग का विशाल अर्जुन फॉर दैट मैटर मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था। मैं पैदा इसके लिए हुआ था। शो बाद में बना। कोविड चल रहा है एज यू नो, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बीच स्टंट करना, और लकीली इट वेंट ऑफ वेल। सब ठीक ठाक हुआ, सब सही सलामत हम वापस आ गए। सो या आई एम हैप्पी। चला कौन है भाई, पूछेगा तू, अपनी पुरानी रस्म है ना। हाँ चल शुरू हो जा। वो जब वो एपिसोड आएगा तब देखना, उसमें है बहुत सारे राज। हाँ तो वो एपिसोड पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। तेरा माइक ऑन नहीं है। हाँ बरतनी पड़ी। ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और अब बहुत से लोगों का हमने एवी में देखा कि बहुत लोग डर रहे हैं, और जैसे आपने दिव्यांका के बारे में कहा कि बहुत डेयरिंग है, बहुत गट्स है उनमें। तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, इस फुल शो के दौरान, शूट के दौरान, जिसको लगा, जिसके बारे में आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत दिलेर है? सारे दिव्यांका वॉज अ सरप्राइज, विशाल, राहुल, अर्जुन, सारे ही मतलब एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि सब में वो जोश आ ही जाता है कि हमें करना है। पहले डर रहता है, ये तू फोन ले ले। हाँ ले लिया। अच्छा पहले डर रहता है, फिर वही तो है कि शो मतलब जो डरे हुए हैं उनसे वो काम करवाना, क्योंकि सारे स्टंटमैन तो है नहीं, एक्टर्स हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा था। कोविड चल रहा है एज यू नो, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बीच स्टंट करना, और लकीली इट वेंट ऑफ वेल। सब ठीक ठाक हुआ, सब सही सलामत हम वापस आ गए। सो या आई एम हैप्पी। रोहित सर, आप किस बात से डरते हो? मीडिया। सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुली किताब है, तेरे को भी पता है, अपना कुछ है ही नहीं ऐसा कि। हाँ बोल। अच्छा रोहित जी, जैसे कि अभी सारे बट मुझे जिसने सरप्राइज किया दैट वाज दिव्यांका। दिव्यांका सरप्राइज्ड मी, क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब ये खिलाड़ी जा रहा है तो डरता है या नहीं डर रहा है, वो निडर है वो लड़की। देन विशाल में एक जोश है हर चीज़ कर जाने की। एंड सो आई वुड से दिव्यांका, विशाल, अर्जुन फॉर दैट मैटर मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था। मतलब उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है, एंड स्टंट भी किया है काफ़ी। सो या फॉर मी दीज थ्री पीपल। रोहित जी जैसे आपको, अच्छा पहले Sorry. It's difficult because, and hats off to the team, Colors, the team in Cape Town, Endemol, and everyone, the stunt team over there. क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि इंटरेक्शन तो होगा ही। सो हर तीसरे दिन, आई थिंक हर पाँचवें दिन सबके टेस्ट होते थे, एंड देन सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, एंड दे वर ऑन देयर टोज। मतलब इस बार डबल मेहनत सबको करनी पड़ी, पूरी टीम को, बिकॉज कीपिंग द प्रोटोकॉल्स इन माइंड। रोहित, अक्सर हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारियां होती है शो के जाने से पहले। आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारियां होती मेरी है? बचपन से मैडम, मैं पैदा इसके लिए हुआ था। शो बाद में बना। से दिव्यांग का, विशाल, अर्जुन फॉर दैट मैटर मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था। अच्छा रोहित जी, जैसे अभी अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहाँ पर, हम अभी नहीं है रे, बचपन से। तू अभी पैदा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बचपन से। एंड हम देखते हैं जिस तरह से आप होस्ट करते हैं, एंड जिस तरह से आपकी हाइट है, बॉडी है। तू तो ऐसे बोल रहा है, तू personality मुझे पहली बार देख रहा है। है। नहीं, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक्टिंग की दुनिया में भी नहीं, देखेंगे? मैं खुश हूँ, जो जितना कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, मैं अपने शो में खुश हूँ, बस। एंड आई एम हैप्पी व्हाट एवर आई एम डूइंग। सीजन में जैसे ट्रेन का जो स्टंट इंट्रोड्यूस हुआ था, काफी ऐसे स्टंट थे जो हिस्टोरिक थे, और फर्स्ट टाइम इस बार भी है, और इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल। रीजन बीइंग केप टाउन। शुरुआत हमने केप टाउन में की थी, और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आए हैं ये शो लेकर। एंड वहाँ एक मतलब केप टाउन को मैं मानता हूँ कि वो फियर फैक्टर का, खतरों के खिलाड़ी का गढ़ है। जो वहाँ काम हो सकता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, हमें टीम को ले जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारी पुरानी टीम है, वहाँ पर हमें एनिमल्स भी अगर हम देखें तो जिस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड इस बार वो जोश भी था सब में कि शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है।
एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट. जब आप लोग भी देखेंगे तो इवन यू विल रियलाइज के मैं रेयरली ऐसे बोलता हूँ कभी, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव पुश्ड एनवेलप एंड वी हैव टेकन द शो टू नेक्स्ट लेवल. आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सीजन. हो गया. अच्छा, एक रोहित जी, जैसे कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही है, आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली. आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए. सो कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि सूर्यवंशी की डेट अब कब तक आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सवाल ये उठता है कि थिएटर कब खुलेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है. जब वो होगा तब जाके सब खुलेगा, और जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है. इस वक्त आई थिंक हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है. हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है. अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो केसेस कहीं कहीं बढ़ रहे हैं, और इस बार आई थिंक हम सबको मिलकर उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सब खुलने का मतलब ये नहीं कि हम हॉलीडेज पे निकल जाएं. वी हैव टू टेक प्रिकॉशन. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इफ़ यू सी तो ये तो हम मतलब हम सब, आप उधर हैं मैं इधर हूँ, बट वी आर वन फैमिली. जिस तरह से हम काम करते हैं इतने सालों से, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं. सवाल जवाब होता है वो बात अलग है, बट वी ऑल नो ईच अदर एंड वी ऑल नो ईच अदर फॉर सो मेनी ईयर्स. लाइक वी आर लाइक वन फैमिली. सो जितना काम खुलेगा और जितने अच्छे से काम होगा, इस वक्त एज आई सेड कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब अपना ध्यान रखें, एंड हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने कलीग्स का ध्यान रखें, और वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डेज. आई थिंक कुछ महीनों की बात है. वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो जोरों पे चल ही रहा है हमारे देश में. सो खुलना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हम इतने जोश में ना आ जाए कि फिर से सब बंद हो जाए. उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेकेंड वेव. Guys, this is the last question, and he will discuss. Arun, please wait. No, you have asked. Wait. Hi, नहीं Rohit. अरुण ही स्पोक्स पर्सन है सबका. Hi. सब एक्स्ट्रा पैसा देते हैं अरुण को शाम को. हाँ. हाय रोहित, दिस इज How are हीना. you? आई एम फाइन. आपने इतने सारे खतरों के खिलाड़ी सीजन किए, अभी तक का सबसे ज्यादा मुश्किल सीजन जो है वो आपको कौन सा लगा? मुश्किल तो नहीं कहूँगा. ज़्यादा मेहनत इस वाले सीज़न में लगी है, एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमें ये शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, तो मेहनत बहुत की है सभी ने, मैं कहूँगा. क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसली हम लोग अगर आप देखें कि फर्स्ट डे जो कंटेस्टेंट को एक छूट दी गई थी, शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद से लेके सीज़न ख़त्म होने तक आप जो भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे वो लोकेशन की होगी. वी वर नॉट फॉर 45 डेज हम रूम में ही थे, चाहे हॉलीडे हो, और हॉलीडे भी वो हमारे लिए हॉलीडे नहीं होता था. दैट वाज अ प्रोटोकॉल के सुबह डॉक्टर्स आएंगे, सबका टेस्ट होगा, एंड सो ऑन. सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड द स्टंट, बिकॉज लास्ट टू लास्ट हमने सीजन बल्गेरिया में किया था, एंड देन ऑब्वियसली सब बंद हो गया. सो वी वांटेड टू ब्रिंग दिस सीजन इन अ वे कि जो कभी हुआ नहीं हो. जब आप वो शो देखेंगे, जब आप स्टंट्स देखेंगे, जो आप एक पैकेजिंग देखेंगे पूरे शो की, जिसमें सिर्फ स्टंट ही नहीं एंटरटेनमेंट भी है, जिस तरह के एनिमल्स हमने यूज़ किए हैं. सो आई थिंक दिस वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट शो, बट आई थिंक द बेस्ट वन. थैंक्स. Thank you so much, Rohit sir.